अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम करेंगे B1 ग्रेड 5 इंग्लिश टेस्ट का टॉपिक के माय हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, इनके जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं ना, कौन से आ सकते हैं और वो क्या पूछ सकता है आपसे इसके बारे में। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है, ये दोनों के लिए, हस्बैंड और वाइफ दोनों। अगर आप मेल हैं तो अपनी वाइफ के बारे में आप ये क्वेश्चन जो है याद कर सकते हैं। अगर आप हस्बैंड हैं तो अगर आप वाइफ हैं तो अपने हस्बैंड के बारे में ये क्वेश्चन जो है ना आप प्रिपेयर कर सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ऑब्वियसली, व्हाट इज़ योर हस्बैंड और वाइफ नेम, कि आपके हस्बैंड या जो वाइफ है उसका नाम क्या है। ठीक है, फिर आप उनका नाम बताना होगा, जो उनका नाम होगा। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि डज ही और शी, ठीक है, डज ही और शी डू जॉब। अच्छा, वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका हस्बैंड या वाइफ जो भी है, क्या वो जॉब करता है। ठीक है, तो अगर वो जॉब करते हैं, आपकी वाइफ अगर जॉब करती है तो आप बताएंगे, अगर आपका हस्बैंड जॉब करता है तो आप बताएंगे। ठीक है, फिर आपसे वो पूछेगा ये पूछ सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ जॉब ही और शी डज, मतलब किस तरह की जॉब करते हैं, वो क्या जॉब करते हैं। फिर आप उनकी जॉब के बारे में बता सकते हैं कि वो क्या जॉब करते हैं। उसके बाद आपसे ये पूछ सकता है इज़ योर हस्बैंड और वाइफ फ्रॉम योर कंट्री। वो पूछ सकता है कि आपका हस्बैंड है या वाइफ है वो आपके कंट्री से हैं, मतलब अगर आप पाकिस्तान से हैं तो क्या वो भी पाकिस्तान से हैं, अगर आप इंडिया से हैं तो क्या वो भी इंडिया से हैं, या फिर किसी वो और कंट्री से हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो फिर इसका आंसर आपने देना है। ठीक है, फिर आपसे वो पूछ सकता है कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, कि आपको कितना टाइम हो गया एक दूसरे के साथ रहते हुए, आपकी शादी को कितना टाइम हो गया है। ठीक है, कितने साल हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जितने आपकी शादी को साल हो गए हैं, ठीक है, वो आप बता देंगे। फिर आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि व्हेन डिड यू गेट मैरिड, आपकी शादी कब हुई थी। इस तरह भी वो पूछ सकता है कि आपकी शादी किस ईयर में हुई थी, किस ईयर में हुई थी, कब हुई थी, ये भी आपसे पूछ सकता है, डेट भी पूछ सकता है। ठीक है, फिर वो आपसे पूछ सकता है कि इज़ योर हस्बैंड और वाइफ इज़ केयरिंग, क्या वो एक केयर करने वाला हस्बैंड है या केयर करने वाली वाइफ है, ये आपसे वो पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि डज योर हस्बैंड और वाइफ हेल्प यू इन हाउस होल्ड चोर्स, क्या आपका हस्बैंड आपके घर के जो काम काज हैं उनमें आपकी हेल्प करवाता है, या फिर जो आपकी वाइफ है वो उसमें आपकी हेल्प करवाती है। लाइक जो आपके डेली के टास्क होते हैं या आपके जो घर के काम काज होते हैं, क्या आप दो मतलब मिल के काम करते हैं। इस तरह से वो आपसे पूछ सकता है। आई थिंक ये क्वेश्चंस हैं जो वो आपसे पूछ सकता है कि आप हस्बैंड या वाइफ पे जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो यही बन रहे हैं। ठीक है, आई थिंक ये जो जॉब वाला है ना, ये जो जॉब वाला है, इस पर डज ही और शी डू जॉब, तो व्हाट काइंड ऑफ जॉब, इसमें वो ये भी पूछ सकता है
कि डज ही डू अ फुल टाइम जॉब और पार्ट टाइम। ठीक है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या वो जो जॉब करते हैं ये फुल टाइम जॉब करते हैं या फिर पार्ट टाइम जॉब करते हैं। मुझे लगता है कि ये जो 9 क्वेश्चन है ना, आप इनको प्रिपेयर कर लें। ये जो माय हस्बैंड टॉपिक और हस्बैंड और वाइफ टॉपिक है, इसके लिए ये वाले 9 क्वेश्चन जो वो इनफ है, क्योंकि 5 मिनट उसने डिस्कस करना है और 5 मिनट में उसने आपसे 2 जो है टॉपिक उसने डिस्कस करने हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो बस इसी को लेके बैठ जाएगा, इनमें से कोई एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है या 2 क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये था माय हस्बैंड और वाइफ टॉपिक। इसके जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आ गई तो आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड कमेंट में बता दें कि आपको वाकई इसकी समझ आ गई है। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसकी तैयारी करवाऊँ, ठीक है, अगर कोई सिस्टम मुझसे तैयारी करना चाहती हैं या फिर मुझसे चाहती हैं कि मैं इनके आंसर तो सारा आपको प्रिपेयर करवाऊँ, तो आप मुझे ना मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर टिकटॉक पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।